I want to speak to you something to bring something to enlighten to you the promise of God for this age. See? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आज के समय के लिए दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप देख सकें। Not something that somebody else was in some other day, but something. वह नहीं कि जो किसी और समय में किसी ने पाई, मगर इस वर्तमान समय की बातें बताना चाहता हूँ। When them things are all right, we all refer to those things. वे पुरानी सारी बातें ठीक हैं, हम उनका उल्लेख करते हैं। But I thought I would try to bring something to your mind with these scriptures I got written here. मगर मैं चाहता हूं कि इन पवित्र शास्त्र के पदों के माध्यम से जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मैं आपके मस्तिष्क को विशेष बातों पर विचार करने के लिए मोड़ने की चेष्टा करूं। That would enlighten you to know, make you a better soldier in the field that you're fighting in now. इससे आपको और अधिक जानकारी मिलेगी और इस वर्तमान लड़ाई में जो आत्मिक रीति से आप लड़ रहे हैं, आप एक बेहतर सिपाही बन सकेंगे। To learn the tactics of the enemy so that you can block everything before he gets to you. See? और आपको मैं दुश्मन की चालों के बारे में बताना चाहता हूं कि इससे पहले वह आप तक पहुंचे, आप उसका सारा रास्ता बंद कर दें। That's the main thing, is to learn to keep the punches off of you as much as you can. खास बात यही है कि आप उसके हमलों से खुद को जहां तक बचा कर रख सकते हैं, रखें। Now let us look now to this great, for a few minutes, this great sinful day that we're now living in. अब आइए कुछ क्षणों के लिए हम आज के इन बड़े पापी दिनों पर विचार करें जिनमें हम रह रहे हैं। I don't believe there ever was a day that I've ever read in history. मैं नहीं समझता कि मैंने इतिहास में कभी ऐसे समय के बारे में पढ़ा हो There's been greater days of persecution when the children of God was put to death on every hand. जब परमेश्वर के पुत्रों को सताकर इस तरह से मारा गया हो कि उनकी मौत में सभी का हाथ हो। But to see the deceitfulness of the enemy, we've never had a day like this we're now living. हमें कभी भी पहले ऐसे समय से नहीं गुजरना पड़ा जिससे हम इस समय गुजर रहे हैं, जब शत्रु पूरी धोखेबाजी के साथ काम कर रहा है। It's the most cunning, deceitful day. आज का समय बहुत अधिक चालाकी और धोखेबाजी का समय है। And when I see that, it brings this, that the Christian has to be more on his toe today than he ever was in any age. जब मैं ऐसा देखता हूं तो इससे यही बात उभरती है कि मसीही जन को इतना अधिक चौकस रहना चाहिए जितना वह पहले किसी भी काल में कभी नहीं रहा। Now back in the days of the persecution of Rome to the church, अब पहले समय में देखिए जब रोम कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था, a Christian make a mistake, he went into the arena and was fed to the lions or something like that. एक मसीही जन गलती करते ही सार्वजनिक क्रीड़ा स्थल पर ले जाकर शेरों के द्वारा फड़वा दिया जाता था या कोई ऐसा ही कुछ उसके साथ किया जाता था। When they found him of being a Christian for his testimony. ऐसा उसके साथ तब होता था जब लोगों को पता चलता था कि वह मसीही है या उसकी गवाही उन तक पहुंचती थी। But his soul was saved because he was a purely unadulterated believer in God and gladly sealed his testimony with his blood. लेकिन इस तरह से उसकी आत्मा बच जाती थी क्योंकि वह पूर्ण रूप से बिना मिलावट के परमेश्वर पर विश्वास करने वाला होता था और खुशी खुशी अपनी गवाही पर अपने लहू की छाप लगा देता था। As the veins let loose their holds in his body and the blood bleed out, he scream up with real loyal faith and say, "Receive my spirit, Lord Jesus." जैसे ही उसकी देह से उसके रगों से खून फूटकर बाहर बहना शुरू करता, वह पूरे सच्चे और निष्ठावान विश्वास सहित पुकार उठता था, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण करें। But now the cunningness of the devil now makes the people believe that they are a Christian when they're not. लेकिन अब शैतान की चालाकी लोगों को इस भ्रम पर विश्वास दिलाती है कि वे मसीही हैं जबकि वे हैं नहीं। There's the thing. You don't have to seal. यहाँ अब गवाही पर छाप देने की बात ही नहीं है। It's a more cunning day than it would be than when you had to seal your life away with your testimony. आज का समय उस समय से अधिक चालाकी भरा है जब आपको अपनी गवाही प्राणों को गंवा कर देनी होती थी। The devil has set every cunning trap that he can to. He's a deceiver. अब शैतान ने जो वो कर सकता था वह सारी चालाकी भरा जाल बिछा दिया है। शैतान धोखेबाज है। And Jesus told us in Matthew 24 how this day would be that we're living in the most deceitful day that ever lived. यीशु ने मत्ती 24 अध्याय में हमें बताया था कि यह समय जिसमें हम रह रहे हैं किस प्रकार से धोखेबाजी से भरा हुआ होगा जितना पहले कभी नहीं था। So close that would deceive the very elected of God if it were possible for him to deceive. इतना अधिक नकालों के धोखों से भरा होगा कि अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। Now let's compare some scriptures or prophecies spoken of in the Bible for today. अब आइए आज के समय के लिए पवित्र शास्त्र में दिए गए लेखों व भविष्यवाणियों की तुलना करें And compare it with the day that we're now living in. आज के समय से उन्हें मिलान करके देखें जिसमें हम रह रहे हैं। In 2 Timothy 3, we learned this, दूसरे तिमोथियस 3 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं that the prophet said that it would come to pass in this days that man would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. दूसरे तिमोथियस 3 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि मनुष्य विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। Compare that now just for a moment. एक क्षण के लिए इसकी तुलना कीजिए। We just brief it because we haven't that much time.
to go through it all like we should duly take it. इसे हम संक्षिप्त में देखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस पर विस्तार से बातचीत करें जैसे कि हमें करना चाहिए, But just to highlight it so that you can see when you get home and study it. मगर इस पर बस थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि जब आप घर पर इसका अध्ययन करें तो इस तथ्य को समझ सकें। Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। Truce breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good. दोष लगाने वाले, धोखा देने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी होंगे। Now the Spirit spoke expressly that these things would be in the latter days. अब देखिए कि पवित्र आत्मा ने साफ तौर पर जोर देकर कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। That's these days. The prophecy speaking to it. यह इसी आज के दिनों के बारे में है, भविष्यवाणी यही बता रही है। Now we read also in Revelations 14, Revelations 3:14 rather, the Laodicean church age, that how the church would be in this last day. अब हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वरन 3 अध्याय 14 पद में भी यही पाते हैं कि इस अंत के समय में लौदीकिया काल में कलीसिया कैसी दशा में होगी। And it would be, it says it was set as a widow and had need of nothing. It was rich and increased in goods. कहा गया है कि वह विधवा सरीखी बन बैठेगी और कहेगी कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मैं धनी व धनवान हूँ। And know it not that they were poor, miserable, wretched, blind and naked and didn't know it. और नहीं जानती कि वह निर्धन, तुच्छ, कंगाल, अभागी, नंगी और अंधी है। Now remember, he's speaking to the church of this age. Wretched, blind, naked, and don't know it. अब याद रखिए कि वह इस वर्तमान काल के गिरजे के लिए कह रहा है कि वह अभागा, अंधा व नंगा है और इस बात को जानता तक नहीं है। That last phrase, that last word is what makes it so striking. अंतिम वाक्य, अंतिम शब्द बहुत चौंकाने वाले हैं। They think that they are well filled with the Spirit. They're all ready. लोग सोच रहे हैं कि वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरे हैं और वे सभी प्रभु के लिए तैयार हैं। The Laodicean church age is the Pentecostal church age, because it's the last church age. ये लौदीकिया का काल पेंतेकोस्टल काल है क्योंकि यह अंतिम कलीसिया का काल है। Luther had his message, Wesley had his message, and Pentecost had their message. लूथर को उसके समय का सुसमाचार मिला था, वेस्ली को उसका और पेंतेकोस्टल को उनके समय का सुसमाचार मिला था। Also it said that because you are lukewarm, neither hot or cold. इस काल के बारे में ये भी कहा गया है कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म वरन गुनगुना है। The emotions of the outside, the mental conception of the gospel. क्योंकि लोगों ने पवित्र शास्त्र को, सुसमाचार को बुद्धि से समझना चाहा और बस औपचारिकता से निभाने लगे। And because he says you're that way, I'll spew you out of my mouth. उसने कहा कि क्योंकि तुम इस तरह से बन गए हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। In other words, it made him sick to see the church in that condition. दूसरे शब्दों में गिरजे को उस हालत में देखकर प्रभु को अत्यंत दुख हुआ। And remember, they spewed him out. और याद रखिए कि लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। And he was on the outside of the church trying to get back on the inside in that awful Laodicean church age. और वह कलीसिया से बाहर खड़ा इस भद्दी लौदीकिया की कलीसिया काल में फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। The God of this world today, the worship person of this world today is Satan. इस दुनिया का आज का ईश्वर शैतान है जिसकी उपासना ये दुनिया कर रही है। And the people are ignorant of worshiping Satan. और लोग इस बात से अनजान हैं कि वे शैतान की उपासना कर रहे हैं। But it's Satan impersonating himself as the church. As the church. मगर शैतान खुद को गिरजे के रूप में झूठा वेश धर के पेश कर रहा है। आप समझे, एक गिरजे के रूप में। They worship Satan thinking that they are worshiping God through the church. वे लोग शैतान की उपासना ये सोचकर कर रहे हैं कि वे गिरजे के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। But it's the way Satan has done it. मगर शैतान ने सारा मामला ही इस प्रकार से बनाया है। Oh, you say, but wait a minute, we preach the word. आप कहेंगे, ओह मगर रुकिए, हम वचन प्रचार करते हैं। Look back here at my text tonight. आज रात मेरे विषय पर फिर से ध्यान से सोचिए। Satan was the one who preached the word to Eve first. God has said. See? शैतान पहला जन था जिसने सबसे पहले हव्वा को वचन प्रचार किया और वही वचन था जो परमेश्वर ने कहा था। It's that misconstrued in that part of the scripture that applies to the day. पवित्र वचन के उस भाग का गलत अर्थ लगाया गया था और यही बात आज भी लागू होती है। He let you know all Jesus did was perfectly well. शैतान आपसे बताएगा कि जो कुछ यीशु ने किया वह पूरी तरह से ठीक था। He let you know all that Moses did was perfectly well. वह आपको ये भी बताएगा कि जो कुछ मूसा ने किया वह भी पूर्ण रूप से सही था। But when you take the promises that they gave for this day, then that was applied to another age. मगर जब आप उनके द्वारा कहे गए वायदों को लेंगे जो आज के लिए दिए गए हैं, तब वह कहेगा कि ये किसी और समय के लिए हैं। That's just all he has to do. See, is to get the people to believe it that way, and that's all. शैतान को बस इतना ही करना होता है कि वह लोगों को उस तरह की बातों पर विश्वास करने की दिशा में मोड़ ले।
उसे बस यही करना होता है। आपने देखा, For you cannot take one word away from it or add one word to it. But that's what he does. क्योंकि आप वचन में से ना कुछ निकाल सकते हैं और ना ही उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, मगर शैतान वही करता है। People ignorantly worshiping Satan thinking they are worshiping God. लोग अज्ञानतावश यह सोचकर शैतान की उपासना किए जा रहे हैं कि वे परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। As we're warned by prophecy in 2 Thessalonians, let's just read that. जैसा कि दूसरे थिस्सलुनीकियों में हमें चेतावनी दी गई है, आइए जरा उसे पढ़ें। 2 Thessalonians, the 2nd chapter. Let's just get it a moment if I can right away. दूसरे थिस्सलुनीकियों और दूसरा अध्याय में से देखें, अगर मैं उसे जल्दी से ढूंढ सकूं। I'd like to read that. Just, I believe 2 Thessalonians. I got the scripture here and said. मैं चाहूंगा कि उसे पढ़ा जाए। मेरा विचार है दूसरा थिस्सलुनीकियों में है। हाँ, मुझे मिल गया। वहाँ लिखा है, Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus and by the gathering together unto him. हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के बारे में तुमसे विनती करते हैं। See the coming of the Lord and the gathering to him as God will gather his people to him in the last days. अब प्रभु के आने और उसमें इकट्ठे होने की बात है। वह अंत समय में अपने लोगों को प्रभु में इकट्ठा करेगा। The gathering of the people to the Lord, not to the church, to the Lord. लोगों का इकट्ठा होना प्रभु में होगा, गिरजों में नहीं, प्रभु में है। Gathering together unto him. उसमें लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। That you be not soon shaken in your mind or troubled. तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। Troubled neither by spirit nor word nor by letter, as from us, as the day of the Lord is at hand. किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। Let no man deceive you by any means. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। For that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin. क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष। Man of sin. Watch what he is now. पाप का पुरुष, देखिए कि वो क्या है। A man of sin be revealed, the son of perdition. That was Judas. See? पाप का पुरुष यानी विनाश का पुत्र प्रकट न हो, वह यहूदा इस्करियोती था। आप समझे? Opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped. जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। So that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। That deceitfulness of the church of today. आज के गिरजों की ये धोखेबाजी है। See, the son of perdition, the devil. The son of perdition, the devil. देखा आपने, विनाश के पुत्र, उस शैतान को, विनाश के पुत्र को। Then people worshiping Satan in this day thinking they're worshiping God. तब लोग आज के दिनों में शैतान की पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। But they're worshiping him through a creed. वे उसकी उपासना मनुष्य के द्वारा बनाए गए मतों के द्वारा कर रहे हैं। Man-made denominations and creeds that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever known of. मनुष्य के द्वारा बनाए नामधारी गिरजों, मतों व सिद्धांतों ने लोगों को इतने बड़े धोखे में डाल रखा है जितना दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। No matter how much the word of God, a promise for this day, is preached and vindicated, they still won't believe it. चाहे आज कितना भी वचन प्रचार हो, परमेश्वर का आज का वादा किया वचन प्रचार हो, जीवन प्रकट किया जाए, फिर भी वे लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। They won't believe it. वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। Then why? We wonder why. Why won't they believe it? हम ताज्जुब करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, वे लोग क्यों विश्वास नहीं करेंगे? When God said he'd do a certain thing and he does it. जब परमेश्वर ने जो कहा था वे उसे वैसे ही पूरा करता है, तब भी क्यों विश्वास नहीं करेंगे? And still they turn their back from it and turn away from it. तब भी वे उससे पीठ फेर कर अलग हट जाते हैं। Just as Eve knew that what God said God would do. ठीक वैसा ही है जैसा हव्वा मानती थी और जानती थी कि परमेश्वर ने जो कहा है वह वैसा ही करेगा। But she turned her back on it to listen to what he had to say. मगर उसने उससे अपना मुंह इसलिए मोड़ा कि वह शैतान की बात सुन सके। Just remember, in other ages it's always been the same thing. बस याद रखिए कि बाकी के कालों में भी ऐसा ही हुआ है। In every age it's always been that Satan tries to pervert that word to them, making them see some other age. हर एक काल में ऐसा ही हुआ है कि शैतान ने वचन को दूषित या मिलावटी करने की चेष्टा करी और लोगों को कहा कि वह वचन दूसरे समय के लिए है। Look, when Jesus come, see Satan was in that bunch of Jewish teachers and rabbis and priests. देखिए, जब यीशु आया तो शैतान उन यहूदी शिक्षकों, रब्बी लोगों या आदि याजकों के झुंड में मौजूद था। Trying to tell them to keep the law of Moses when their very word said that in that day the Son of Man would be revealed. See? वह लोगों को यही कहने की कोशिश कर रहा था कि वे मूसा की व्यवस्था, नियम आदि को मानते रहें, जबकि वचन ने स्वयं ये कहा था कि उस समय मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जाएगा। आप समझे? That he would reveal himself. वचन स्वयं अपने आप को प्रकट करेगा। So they was trying, as long as they kept them religious and on the law of Moses,
See what he did? अतः लोग अपने को मूसा की व्यवस्था से बांधे थे और अपनी धार्मिकता पर भरोसा किए जा रहे थे। देखिए कि शैतान ने क्या किया। He was trying to tell them that part of the word is just exactly right, but this man isn't that person. वह उन्हें ये कहना चाहता था कि वचन का वह भाग एकदम सच है, मगर ये शख्स यानी यीशु वह व्यक्ति नहीं है जिसके लिए वचन में कहा गया है। See how deceiving he is? That's that real day of deception. आपने देखा कि वो कितना धोखेबाज है। आज का ये समय भी वास्तव में धोखे से भरा समय है। It's been and now is Satan establishing his kingdom in the earth. ऐसा पहले हुआ और आज भी हो रहा है कि शैतान धरती पर अपना राज्य स्थापित कर रहा है। That's exactly why he's doing it. For he wants to establish his own kingdom. यह वह धोखेबाजी क्यों कर रहा है? इसलिए कि वह अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, राज्य कायम करना चाहता है। As a businessman that's not a Christian, he'll work every scheme he can to make you see something the wrong way. एक मसीही जन की तरह नहीं, वरन एक व्यापारी की तरह से वह सभी प्रकार की योजना पर काम करना चाहता है ताकि आपको उल्टी बातें दिखाकर गलत दिशा में ले जाए। If he's got a purpose and a personal gain in making you doing that, making you seeing it that way, उसका अपना उद्देश्य है, अपना लाभ है कि आप सच्चाई के विपरीत देखें और वैसा ही करें। he'll show you everything he can and keep you off from the truth of it. Amen. Because he's got a feeling only for himself. शैतान आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएगा कि वह आपको सत्य से अलग रख सके, क्योंकि वह तो बस अपने ही लिए सोचता है। No matter how much he lies and cheats and whatever more, he's got personal gain. वह तो बस ये देखता है कि उसे लाभ होना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कितना ही झूठ बोलना पड़े, कितना ही धोखा क्यों न देना पड़े। And that's why Satan's done this. यही वजह है कि शैतान ने ऐसा किया है। And he's worked through the ministry to do it. Amen. As God promised he would do. और शैतान ने इस लक्ष्य को सेवकाई के माध्यम से पूरा किया है, ठीक वैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था कि वो करेगा। Now, he began by a religious deceit in Eden and has continued ever since. अब देखिए कि शैतान ने अपना काम अदन वाटिका में एक धार्मिक धोखे से शुरू किया था और वह तभी से जारी चला आ रहा है। Not by setting up a bunch of communists. Communists has nothing to do with this. उसने ये सब साम्यवादियों का एक झुंड बनाकर नहीं किया है। साम्यवादियों या कम्युनिस्टों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। It's the church that's where you have to watch. Amen. See? वह तो गिरजा है जिस पर आपको नजर रखनी है। आप समझ गए? It's not the communists that would deceive the very elected. It's the church that will deceive the very elected. See? चुने हुओं को भी यदि हो सके तो जो भरमाएंगे वे साम्यवादी नहीं होंगे, वरन वे गिरजे होंगे जो चुने हुए तक को भरमाएंगे। आप समझे? It isn't communists. वे साम्यवादी लोग नहीं हैं। We know they deny God. They're antichrist. Sure, they are in principle, but they are not the antichrist. हम जानते हैं कि वे लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं और सैद्धांतिक रूप से मसीह विरोधी हैं, मगर वास्तव में मसीह विरोधी नहीं है। The antichrist is religious, मसीह विरोधी तो धार्मिक है, very religious, and can quote the scripture and make it look so plain as Satan did back there in the beginning. वह अत्यंत धार्मिक है और पवित्र शास्त्र में से हवाले दे सकता है और उसे सीधा और सरल करके दिखा सकता है जैसे शैतान ने शुरू में किया था। He quoted everything right down. God has said, "Thou shalt not eat every tree of the garden." उसने तब सारी बातें ठीक कही थी कि खुदा ने कहा था तू इस वाटिका के किसी भी फल को न खाना। See, quoted right. देखा कैसा सही बोला। She said, "Yes, we may eat of all the trees of the garden, हव्वा ने कहा हाँ, हम वाटिका के सभी फलों को खा सकते हैं, but there is a tree in the midst of the garden that God said not to eat for, not even touch it." मगर इस वाटिका के मध्य में एक पेड़ है जिसका फल खाने को वरन छूने तक को परमेश्वर ने हमें मना किया है, Because the day we did, that day we die. क्योंकि जिस दिन हम ऐसा करेंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। Said, "Oh, surely you'll not die, but let me give you the reason why God said this." शैतान ने कहा ओह तुम निश्चय न मरोगे, और मैं तुम्हें कारण बताता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है। Is because, see, now what he quoted this truth, you see. क्योंकि अब आप देखिए कि शैतान ने जो कहा वो सच था। He said, "It'll open your eyes, and it'll make you know good and wrong." उसने कहा इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे की पहचान करना सीख जाओगे। You'll be like God then, if you can do it. अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। That's just what he wants to do, and that's just the same thing he's trying to do today. ऐसा ही तो बस शैतान करना चाह रहा था और आज भी यही करने की चेष्टा वो कर रहा है। It's been a religious deceit since the very beginning of Eden and has been ever since. आदि से ही अदन